दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरें ट्रक ड्राइवरों से रिलेटेड हैं। पहली बड़ी खबर ये है कि कैलिफोर्निया में ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल चला गया और ये बहुत तकड़े तरीके से अभियान चला गया। इस अभियान के तहत, ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल के तहत, जो इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है उनको गिरफ्तार किया गया। जिनको अंग्रेजी नहीं आती, सड़क किनारे वो संकेत नहीं समझ सकते, मौके पर उनको ट्रक उनका रुकवाया गया साइड में और उनसे टेस्ट लिया गया और मौके पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका ड्राइविंग लाइसेंस आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। पहली बड़ी खबर यह है। Meanwhile, ICE is hitting the highways, arresting more than 100 foreign truck drivers tied to Californian companies, and the administration says it's holding Democratic states accountable. और दूसरी बड़ी खबर यह है, वाशिंगटन में इंडिया के एक कमलप्रीत सिंह ने एक हादसा कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया और जिसमें वहां का एक लोकल युवक है उसकी मौत हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो आइस की टीमों ने ये आदेश दिया था, आइस के अधिकारियों ने, कि इसको हिरासत में लिया जाए, लेकिन जो वाशिंगटन की पुलिस है उसने वो इंडिया के जो कमल प्रीत सिंह है उसको हिरासत में लेने की बजाय उसको रिहा कर दिया। 25-year-old Kamalpreet Singh, an Indian national who illegally crossed the border in 2023. Released by the Biden administration with a work permit, Singh got a California commercial driver's license despite rules against giving CDLs to non-citizens. तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। वहां की जो मीडिया है इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठा रही है कि आइस के आदेश के बावजूद ही भारत का एक ट्रक ड्राइवर जिसने हादसे को अंजाम दिया, एक युवक की जान ले ली और उसके बावजूद उसको रिहा कर दिया गया। तो ये सिएटल के किंग काउंटी ने इस इंडिया के जो कमलप्रीत सिंह को जो रिहा किया है, इसके बाद ये बड़ा मुद्दा वहां की मीडिया में बनने जा रहा है और वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वहां के जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, इसको उठा रहे हैं। वहां के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने निशाने पर ले लिया है वाशिंगटन की सरकार को कि आपने किस तरह से इसको रिहा कर दिया। जब आइस ने आदेश दिया, उसने सड़क पर हादसा किया, एक आदमी की जान ले ली, उसके बावजूद इसको रिहा कर रहे हो। The problem is that you had Joe Biden that let tens of millions of people into the country, and then you have liberal governors who said, well, they got to work, so let's give them commercial driver's licenses. तो बहुत बड़ा मुद्दा वहां बन गया है। जैसे सरदार हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से यू टर्न लेके जान ली थी 2-3 लोगों की, उसके बाद से ही सारे जो ऑडिट होने शुरू हुए थे, वही अब कमलप्रीत सिंह के हादसे के बाद हुआ है। ये तो ताजा घटना है। कमलप्रीत सिंह ने जैसे ही, मतलब उसने ब्रेक भी नहीं लगाए और उसके आगे कोई गाड़ी खड़ी थी और सीधा उसको टक्कर मार दी, उसको रोंदता चला गया और उसमें जिस युवक की मौत हो गई, बहुत छोटा सा उसका बच्चा था, उसका एक पत्नी थी, प्यारा सा उसका छोटा परिवार था और उस युवक की मौत हो गई। उसकी सिस्टर ने कहा है कि जो सिस्टम है ना अमेरिका का, जो खासकर ये जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी के जो राज्य हैं, इस सिस्टम ने मेरे भाई की जान ले ली, मेरे भाई का परिवार बर्बाद कर दिया। यानी कि सिस्टम ये है कि वो आदमी इलीगल है इंडिया का, उसको अंग्रेजी नहीं आती, बावजूद उसको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस दे दिया गया। ये उसका सिस्टम की खामियां हैं। तो वहां के जो सीन डफी है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि अब इसी सिस्टम को अगले 3 साल में पूरी तरह से सुधार देंगे। उन्होंने कैलिफोर्निया के अलावा फ्लोरिडा, इलिनॉइस, ओहियो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सारे इन स्टेटों को ऑर्डर कर दिए हैं कि जितने भी इलीगल लोग हैं, इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं, जिनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो, उनका सीडीएल कैंसिल करो और जिसने हादसों को अंजाम दे रखा है उन सबको डिपोर्ट कर दो। यानी इतने बड़े तकड़े मूड में आ गए हैं। और अब तो बहुत बड़ा एक और काम हो गया है। जो ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल चला गया ना कैलिफोर्निया में, वो ट्रक ड्राइवरों को ही नहीं पकड़ेगा, उसमें जो कंपनियां हैं ना, ट्रकों की कंपनियां हैं, जिन्होंने इन ट्रक ड्राइवरों को नौकरियां दे रखी हैं, सीधा उनको निशाना बना गया। जो शिप बंदरगाह हैं जहां पर ये ट्रक खड़े होते हैं और जहां से लोड लेकर चलते हैं, उन कंपनियों को निशाना बनाया गया है कि किस किसने इलीगल लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, Including those in commercial trucking, which is why the administration is now cracking down using ICE, Border Patrol, Homeland Security to target trucking companies and illegal migrants issued CDLs, many from California. और उन कंपनियों पर बहुत तगड़ा फाइन लगाना शुरू कर दिया है कि आपने इलीगल लोगों को नौकरियां कैसे दी। यानी कि जो ट्रंप का प्लान है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस अभियान के तहत इलीगल जो ट्रक ड्राइवर विदेशों के घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है, अमेरिका
अमेरिकन ट्रक ड्राइवरों को नौकरी देनी है। सीन डफी का ये कहना है कि 6 लाख इलीगल ट्रक ड्राइवर अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चला रहे हैं। इलीगल ड्राइवर हैं, विदेशी हैं, उन 6 लाख को अगले 3 साल में हम सड़कों से हटा देंगे। उनकी जगह अमेरिका के लोग हैं वो ट्रकों को चलाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने, इलीगल लोगों ने अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, उनको सड़क से बाहर कर दिया, खुद सस्ते में ट्रक चलाने लगे, अब ये हादसों को अंजाम दे रहे हैं। तो जो कैलिफोर्निया में ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल चला गया, ये आप तस्वीर देखिए, इसमें सबसे पहला इंडिया का नाम, इंडिया का झंडा है, उसके बाद इसमें मैक्सिको है, कोलंबिया है, उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, रसिया है, यानी और देशों के ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन सबसे पहला इंडिया का नाम है। क्योंकि इंडिया में हम बात करें तो जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के जो युवा हैं डंकी के जरिए अमेरिका में गए हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो हरियाणा पंजाब से ही हैं, राजस्थान से बहुत कम है। लेकिन यदि राजस्थान से भी कोई गए हैं तो इन 3 राज्यों के जो युवाओं की प्राथमिकता, प्रायोरिटी रहती है वो ट्रक चलाना रहती है, क्योंकि ट्रकों से मोटी कमाई होती है। महीने के 5, 7, 8 लाख, 10 लाख रुपए वो कमाते हैं। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों में कोई काम करता है तो 9-10 लाख रुपए, 12 लाख, 15 लाख रुपए उसकी महीने की सैलरी हो जाती है, यानी उसको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है तो 4-5 साल का, तो इतनी अच्छी मोटी खासी जो तनख्वाह मिल रही है, इसलिए सारा का सबका टारगेट ये है कि वो ट्रक चलाए। लेकिन जिस तरह से जो इंडियन ट्रक ड्राइवर ने पिछले दिनों में जो हादसों को अंजाम दिया है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी बहुत तेवर में है। ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया, खुलकर आदेश कर दिया कि सबको पकड़ो, बाहर कर दो इनको, सबको इलीगल को। और जिस तरह से जो सेंचुरी स्टेट्स हैं, यानी डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, इन राज्यों में डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, वो इनको राहत दे रही हैं, वो इनको कुछ नहीं करी इलीगल ट्रक ड्राइवर को, इन्होंने तो उनको लाइसेंस ही दिए हैं। तो लेकिन सीन डफी ने कह दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी फेडरल सरकार से, ट्रंप सरकार से जो आपको लाखों मिलियन डॉलर की फंडिंग मिलती है वो बंद कर देंगे। और उसी दबाव में जो कैलिफोर्निया की सरकार ने 17,000 ट्रक ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल किए थे और अब और किए जाएंगे। अब तो सीन डफी ने आइस को, बॉर्डर पेट्रोल की टीमों को ऑर्डर कर दिया, सीधे कंपनियों पर छापे मारने शुरू कर दो, किन कंपनियों ने इनको इलीगल लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। यानी बहुत बड़े स्तर पर यह अभियान चल रहा है। अभी पिछले दिनों हमने अमेरिका में एक भाई हैं तेजीमान, उनसे बातचीत की थी, उनकी 5-6 ट्रक उनके खुद के हैं, उनकी पूरी अपनी ट्रकिंग कंपनी है। तो उन्होंने कहा था कि अब यहाँ क्या हाल है, जिनके पास 10 ट्रक, 12 ट्रक, 15 ट्रक थे और जो इलीगल जो इंडियंस थे उनके पास ट्रक ड्राइवर थे, अब उनके ट्रक खड़े हैं, यानी जो ड्राइवर हैं ट्रक चलाने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं आइस की टीमें उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट न कर दे। तो ये माहौल अमेरिका में अभी है। तो सीन डफी पूरे त्योर में है। ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल के तहत 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज़्यादा उसमें इंडिया के हैं, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और कोलंबिया, मैक्सिको, उन देशों को भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंडियंस पकड़े गए हैं। और जो सरदार जी को, कमलप्रीत सिंह को जो छोड़ दिया गया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ अब अमेरिका की मीडिया में बन चुका है, अमेरिका की राजनीति में बन चुका है। तो ये आज की 2 बड़ी खबरें थी, दोनों ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका की हर एक अपडेट लेने के लिए पड़ताल टीवी के साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद।